स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। हमें क्या दिखाना है इन इक्वेशन को, एल्जेब्रिक भी हमें दिखाना है और ग्राफिकल भी हमें दिखाना है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि अब से 7 साल पहले आई वाज 7 times as old as you were then, मेरी जो एज थी वो तुम्हारी क्या थी, 7 times थी। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times, मेरी जो एज है तुम्हारे से क्या होगी, 3 times होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। हम ले लेते हैं कि जो डॉट आफ्ताब है, आफ्ताब की एज हम क्या ले लेते हैं, एक्सएल ले लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द आफ्ताब एज, लेट द आफ्ताब एज बी एक्सएल। आफ्ताब की एज हम क्या ले लेते हैं, एक्सएल ले लेते हैं। और उसकी डॉटर की जो की एज हम क्या ले लेते हैं, वाई ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड द डॉटर एज बी वाई ईयर, डॉटर की एज हम क्या ले लेते हैं, वाई ईयर ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब से अब अगर हम देखें कि 7 years एगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, तो लिखेंगे बेटा 7 years एगो, अब से 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो कितनी होगी, x-7 होगी। और उसकी डॉटर की एज वो कितनी होगी, y-7 होगी। ठीक है, तो 7 years ago आई वाज 7 times, तो आफ्ताब कह रहा है कि अब से 7 साल के पहले, अब से 7 साल पहले मेरी एज जो थी तुम्हारी क्या थी, 7 times थी। ठीक है, तो आफ्ताब क्या कह रहा है बेटा कि 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब की एज बेटा हमने एक्स ईयर ली है, डॉटर की एज हमने क्या ली है, वाई ईयर ली है। अगर आप इनकी एज को मतलब चेंज करते हैं कि आफ्ताब की एज को वाई ईयर ले लें और डॉटर की एज को एक्स ईयर ले लें, तो इक्वेशन क्या होंगी हमारी, डिफरेंस हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आफ्ताब की एज और डॉटर की एज को आप एक्स ईयर या वाई ईयर ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब की एज हमने एक्स ईयर ली है, डॉटर की एज हमने क्या ली है बेटा, वाई ईयर ली है। तो अब से 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7 होगी, डॉटर की एज क्या होगी, y-7 होगी। और आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times, 7 years आफ्ताब कह रहा है कि 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। ठीक है, तो x-7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49, तो x-7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7, तो x-7y इज इक्वल टू -42। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 year देखते हैं, आफ्टर 3 year। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी होगी, x+3 होगी। उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y+3 होगी। तो आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो x+3 इजिकल टू कितना हुआ बेटा, 3y+9 हुआ। तो x-3y इजिकल टू 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है ग्राफिकली और उनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं बेटा अब इसको जरा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी कि x-7y इजिकल टू -42, और सेकंड इक्वेशन है हमारी x-3y, x-3y इजिकल टू कितना बेटा, 6 है। तो देखते हैं,
अगर मैं यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 6 होगी, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, -42 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू -2 होगी, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ बेटा, 0 ले लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे 6 होगी। ठीक है, और अब आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 0 -0 6 -42 0, इनको भी वैसे तो हम ग्राफ में बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज करें, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो 5 7 जा कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखें, 5 रखें तो 5 7 जा कितना हो गया, 35, और x इजिकल टू यहाँ से कितना होगा फिर, -42 + 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो x की y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली बेटा, 5 ले ली। ठीक है, तो -7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया, -42 + 35, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, -7 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो 0 6 -7 5 हैं, और यहाँ पे 0 -2 और 6 और 0 है। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे पॉइंट को, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ आपका बन के आएगा, और वहाँ से अगर दोनों लाइन जो है हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ से वो आप उसकी x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, x और y यहाँ पे हमने लिख लिया। अब फर्स्ट हमें लिखना है बेटा 0 6, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है, इधर लिख लेते हैं 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 और -2। फर्स्ट क्या है, 0 6, तो 0 6 बेटा यहाँ पे हमारा आएगा, -7 5 हमारा कहाँ पे आएगा, -7 और 5 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, -7 5 हुआ ये 0 6 हुआ, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे स्केल से। ठीक है, ग्राफ पे इसको बनाना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या बेटा, 0 -2, तो 0 -2 हमारा ये यहाँ पे है, तो 6 0 हमारा यहाँ पे बनेगा। ग्राफ हमारा सबका अलग अलग हो सकता है, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने पॉइंट कैसे लिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। ठीक है, 3 बैट्स और 6 बॉल को वो परचेज कर रहा है 3900 रुपीज में, है ना। सी बाइस अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर RS 1300 1300 रुपीज में परचेज करता है। तो इसको हमें एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम ले लेते हैं बेटा कि लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ बैट बाई x रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट बी x रुपीज and the cost of ball be y रुपीज। ठीक है, तो एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x हो गई, है ना। एक बॉल की कॉस्ट जो है वो y है, तो 6 की 6y हो गई, ये हमारा 3900 के इक्वल हुआ। दूसरी इक्वेशन बनेगी बेटा यहाँ से हमारी 2x + y एंड 2 मोर बॉल्स अगर वो खरीदता है, यानी कि x + 2y इजिकल टू कितना होगा हमारा 1300 होगा। ठीक है,
अब फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको हम 3 से अगर डिवाइड करें तो x प्लस 2y इजिकल टू 1300 होगा और x प्लस 2y इजिकल टू कितना होगा 1300। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमें सोल्व करनी है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखेंगे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 650 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 1300 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की हमारी 650 होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे इसकी हमारी क्या होगी 1300। ठीक है, एक बार देखते हैं बेटा, इसमें हमारा कुछ मिस्टेक हो गई है। सेकंड वाली जो इक्वेशन है बेटा हमारी, उसमें हमसे कह रहा है कि सी बाइस अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। 2 बॉल उसने और खरीदी हैं, एक पहले खरीदी थी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में 3। तो एक इक्वेशन है हमारे पास में कि x प्लस 3y इजिकल टू 1300। अब हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की कितनी होगी 1300/3, और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 1300। अब हमें ये पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ये पॉइंट है हमारे 0 650, ठीक है, 1300 और x, और दूसरा है हमारा 0 1300/3 और 1300 और 3। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखेंगे फर्स्ट वाला को कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा हमारा वो क्या है हमारा 0 650। तो 0 650 आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 200 का स्केल ले लेते हैं, 200 400 600 इस टाइप से। तो 0 650 हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा आप जब इसको बनाएंगे। ठीक है, और 1300 और 0 जो है हमारा कहाँ पे बनेगा बेटा, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 1300 और x। ठीक है, और 0 इसको हम कहाँ पे लेते हैं बेटा 0, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इसको ये वाला पॉइंट, और 1300 और 3 हमारा कहाँ पे होगा 1300 और 3 1300 और ये हमारा 0 है ना, ये क्या है बेटा हमारा 0 है। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा इसी पॉइंट पे होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलो ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्राफ्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल हम x रुपीज ले लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज हम ले लेते हैं, और द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स जो है हम क्या ले लेते हैं बेटा, वो y रुपीज ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या होगी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या होगी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 150। तो 2 इक्वेशन हमारे पास में है। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से पॉइंट निकालेंगे और इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे।